हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी 6th क्लास है और चैप्टर नंबर 6 हम लोग देख रहे हैं और ज्योग्राफी हमारा विषय है। पृथ्वी के प्रमुख आपका जो स्थल स्वरूप हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे और उनको हम लोग आपका देखेंगे। तो स्थल स्वरूप हमने पढ़ेंगे आज, और उससे पहले स्थल मंडल के विषय में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 के अंदर बात की थी। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन आपका रहेगा, तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप पूछ सकते हो कभी भी, जब भी कोई आपका डाउट हो। बस ये थोड़ा ध्यान रखिए कि अगर आप जो आपका चैप्टर आपको पढ़ाया जा रहा है, लेसन, अगर आप उससे संबंधित डाउट पूछते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कोई अगर बाहर का भी होगा तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा क्लास के। क्लियर है? चलिए, तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड पर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आपके सामने आपका चैप्टर है। अच्छे से बैठ जाएं सभी बच्चे। चैप्टर नंबर 6 हमारे सामने है। पृथ्वी के प्रमुख जो आपके स्थल स्वरूप हैं, इनको हम लोग आपका देख रहे हैं। क्लियर है? चलिए, सबसे पहले ये वाली जो इमेज है, आप इसको अच्छे से गौर करके थोड़ा सा एक बार देख लीजिए। देख लिया? इस वाली इमेज को गौर करके देखिए। इसमें आपको पर्वत, पठार, समुद्र, झील, नदी, मुहानिका, प्रायद्वीप, जल संधि, तट, मैदान, पहाड़ी, पर्वत, घाटी सब आपको दिखाई देगा। देख लिया? अब चलिए, कौन ऐसा बच्चा है जो इस चैप्टर को अब माइक लेकर खड़ा होकर पढ़ेगा? कोई भी बच्चा, किसी भी स्कूल से वॉलेंटरी बच्चा माइक ले। शाबाश, जैसी रीठा खाल। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका? सर रोहित। ठीक है रोहित जी, आप पढ़ना प्रारंभ करें बेटा। आपने इसमें कुछ स्थल रूपों को जरूर देखा होगा जो चित्र 6.1 में दिखाए गए हैं। आप देखेंगे कि पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे, नीचे तथा कुछ स्थल होते हैं। ये स्थल रूप दो क्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं धीरे धीरे गति हो रही है। पृथ्वी की लगातार गति हो रही है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है। दूसरी या ब्रह्म प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया है। यह पृथ्वी की सतह के टूटकर को अपरदन कहते हैं। अपरदन की क्रिया के द्वारा सतह नीचे हो जाती है तथा विक्षेपण प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। ये दो प्रक्रिया बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती है। हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों एवं मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पर्वत ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। यह आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाती है। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती है, उन्हें हिमानी कहा जाता है। यह ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर है तथा जिन्हें आप नहीं देख सकते। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्र बहुत कम लोग निवास करते हैं। वहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं, जैसे श्रृंखला कहा जाता है। बहुत से पर्वतीय तंत्र समांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं। हिमालय, आल्प्स तथा एंडीज क्रमशः एशिया, यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका की
पर्वत श्रृंखलाएं हैं। चित्र 5.1 पर्वतों की ऊंचाई एवं आकार में विभिन्नता होती है। पर्वत 3 आकार के होते हैं, वलित पर्वत, बैठ ब्रह्मोत्सव जाइए पर्वत तथा रोहित, आप बेटा बैठ जाए, थोड़ा सा आपका समझने का प्रयास करते हैं। क्योंकि ये ब्लॉक पर्वत किसको कहा गया है, जिसको हम बोल रहे हैं ब्रह्मोत्सव पर्वत। बलित पर्वत किसको कहा हम, जिसको फोल्डेड आपका माउंटेन कहते हैं। और ज्वालामुखी यानी कि जो आपके वॉल्केनो, जो आपके रेशन होता है, उससे बनते हैं। इन सब के विषय में गौर करेंगे और एक एक करके देखेंगे कि आखिर में जो हमारे यहाँ पर्वत पठार इतना बड़ा जो आपका हिमालय बना है, उसकी बनने की फॉर्मेशन यानी कि बना किस प्रकार है, हमको ये देखना है। समझने का प्रयास करेंगे और एक एक करके इन सारी चीजों को हम लोग समझेंगे। कह रहे हैं कि आपने पृथ्वी पर बहुत सारे स्थलखंड देखे हैं। बिल्कुल देखे होंगे। कहीं आपने पर्वत देखा होगा, कहीं छोटी पहाड़ियां देखी होंगी, कहीं आपने पेड़ देखा होगा, कहीं वनस्पतियां देखी होंगी, कहीं आपने समुद्र देखा होगा। अच्छा, कितने बच्चों ने आपका समुद्र देखा है? हाथ खड़ा करें एक बार। देखा है किसी बच्चों ने समुद्र? अरे वाह! कहां पर देखा है समुद्र आपने? जी ऐसी रानाकोट। चलिए कोई बात नहीं, अगर आपने देखा है तो भी अच्छी बात है, नहीं देखा तो आपको भी देखने के बहुत मौके मिलेंगे। कह रहे हैं जब आप लोग स्थलखंड को देखते हैं तो कहीं आपको ऊंचा दिखाई देगा, तो बहुत सी जगह आपको कोई स्थलखंड आपको नीचा दिखाई देगा। तो कुछ भाग ऊंचे, कुछ भाग नीचे, कुछ भाग समतल यानी कि प्लेन के रूप में आपको दिखाई देंगे। देखते होंगे आपका स्कूल है वो प्लेन में बना है, थोड़ा नीचे जाएंगे उसमें पहाड़ी वाला रीजन आपको देखने के लिए मिलेगा। कह रहे हैं कि स्थल स्वरूप दो प्रक्रियाओं के परिमाण स्वरूप बनते हैं। कह रहे दो ही ऐसे प्रोसीजर हैं जिनके कारण क्या होता है, आपका जो भी कोई आपको पर्वत या पठार देखने के लिए मिलते हैं, और दो ही वजह से हमको आपका देखने के लिए मिलते हैं। क्लियर है? पहले देखिए, पहला है कि कह रहे हैं ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि जिस मैदान पर आप खड़े हैं वो धीरे धीरे गति कर रहा है। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। प्रथम या आंतरिक गति के कारण बहुत से स्थानों का पृथ्वी की सतह से ऊपर उड़ जाते हैं तो कहीं नीचे धंस जाते हैं। होता क्या है, जब आपकी पृथ्वी की सतह है, मान लीजिए अखबार जैसी सतह है या फिर आपकी कॉपी जैसी, जब उसके नीचे से कोई फोर्स पड़ेगा तो वो कैसे हो जाएगी, ऊपर की तरफ हो जाएगी। या कोई फोर्स, अगर कोई बल आपका लग रहा था और वो अचानक नीचे बैठ जाएगा तो पृथ्वी नीचे की तरफ आपका धंस जाएगी। तो जितना भी ऊपर उठना है, कहीं पर ढाल, कहीं पर ऊंचाई मिलती है, ये पृथ्वी के आंतरिक यानी कि पृथ्वी के जो अंदर आपका गतिविधि हो रही है, उन्हीं गतिविधि के परिमाण स्वरूप हमको ये चीजें देखने के लिए मिलती है। अब देखिए यहां थोड़ा सा ये वाला जो आपका चित्र है, आप इस पर गौर करेंगे तो मैं मानता हूं चीजें थोड़ी सी और अच्छे से स्पष्ट हो जाएंगी और आप इनको समझ भी पाओगे। ये देखिए, ये है झील, ये है पठार, दिखाई दे रहा है, और ये है पर्वत, और ये है पर्वत श्रृंखलाएं, एक ही जैसी हैं बिल्कुल। देख लिया? और इसके नीचे क्या है, घाट, पहाड़ियां हैं, और इसके नीचे घाटी, यानी कि चारों ओर से पहाड़ी के बीच में कोई समतल भाग है, हमने उसको घाटी कह दिया, वैली। जैसे देहरादून, ठीक, ये क्या है, वैली है, ये घाटी है। इतना देखा? चलिए, तो एक प्रक्रिया क्या हुई कि जब पृथ्वी के अंदर से कोई बल लगता है, इंटरनल फोर्स आपका लगता है, पृथ्वी के अंदर में कोई हलचल होती है, तब ये चीजें होती हैं। अब एक बात मैं पूछूं, जो ज्वालामुखी निकलता है पृथ्वी के अंदर से निकलता है कि बाहर से निकलता है? तो आप कहेंगे अंदर से। कितने बच्चे कहते हैं कि अंदर से निकलता है ज्वालामुखी? हाथ खड़ा करें। ज्वालामुखी पृथ्वी के बाहर से निकलता है कि अंदर से निकलता है? अंदर से। चलिए शाबाश, बैठ जाइए। देखिए, कह रहे हैं कि दूसरी ओर अगर आप देखोगे, बाह्य मतलब जो पृथ्वी के ऊपर से बल काम करता है। एक हो गया पृथ्वी के अंदर से लग रहा है, एक ऊपर यानी कि बाहर से। कह रहे स्थल पर लगातार बनने और टूटने की प्रक्रिया रहती है, यानी कभी जो स्थल का लैंड है वो कभी बनता रहता है, कभी टूटता रहता है। जैसे अगर हम कहें, अगर कोई पहाड़ है, अगर वो पहाड़ धीरे धीरे घिस रहा है तो उसका क्या हो रहा है, अपरदन। तो हम टूटने को ज्योग्राफी के भाषा में अपरदन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपरदन। कि अगर कोई पहाड़ आपको टूटता हुआ दिखाई दे, घिसता हुआ दिखाई दे, तो आप उसे क्या कहेंगे? आप कहेंगे भैया ये तो अपरदन है। ठीक है?
और अपर्दन की प्रक्रिया होती है, तो कह रहे हैं अपर्दन की क्रिया द्वारा निचली जो आपकी सतह है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया का निर्माण शुरू होता है। जो चीज कटी छटी है वो कहीं जाकर आपका जमेगी भी। तो जमाने वाली चीज को, जहां पर कोई चीज आपका रुकी हुई मिले, मिट्टी का जमाव जैसा मिले, तो हम उसको बोलते हैं निक्षेपण। क्या बोलते हैं उसको? निक्षेपण। निक्षेपण का मतलब है अगर आप किसी स्थान पर कोई नदी, कोई हवा, कोई हिमानी, कोई कंकड़ को, कोई पत्थर को, कोई मिट्टी को, कोई रेत को, बहुत सारे अवशेष को, कुछ भी को भी अगर ले जाकर कहीं जमा देती है तो उस जमे हुए को हम बोलते हैं निक्षेप, यानी कि डिपोजिशनल। क्या कहते हैं? निक्षेपण। क्लियर है? और अगर कोई टूट फूट हो रही है तो उसको क्या बोलते हैं हम? अपर्दन। ये दोनों लाइन आप अच्छे से लिख लीजिए कि निक्षेपण किसे कहते हैं और अपर्दन किसे कहते हैं। ठीक है, ये वाला लाइन क्लियर है? ये आपको लिखना है, लिख लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए अपनी बुकों में, जल्दी फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और कह रहे हैं कि ये दो प्रक्रिया बहते, या तो ये ऐसी चीज, अगर किसी चीज का अपर्दन होगा तो या तो जल से होगा, जल के बाद वायु से होगा, वायु नहीं तो आपका बर्फ से। तो तीन कारण ही अपर्दन होता है, यानी कि पहाड़ टूटते हैं, घिसते हैं, और पहाड़ों का कहीं जमाव हो रहा कंकड़ पत्थर का, तो वही तीन ही कारण है। कौन? जल, वायु और बर्फ। इसको, जिसको हम क्या बोलते हैं? बर्फ को हिमानी कहते हैं। तो सबसे पहले आप लिखिए, पृथ्वी की सतह के ऊपर को टूटकर घिस जाने को अपर्दन कहते हैं। चलिए मैं दिखाता हूं आपको कौन कौन सी लाइन आपको लिखनी है। बेसिकली इसे मैं आपको अच्छी तरह से, एक मिनट रुकिए, अगर अभी आपको समझ नहीं आ रहा किसी किसी बच्चे को, तो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। मैं दूसरे कलर से दिखाता हूं। तो सबसे पहले एक लाइन ये लिखिए और दूसरी ये लिखिए, और फिर उसके बाद आप ये लिखिए। इतना लिखिए, फिलहाल लिखिए, नोट करें, हाईलाइट करें, चाहे अंडरलाइन करें। हो गया? जैसे ही हो जाए आराम से लिखिए, जल्दी नहीं करिए, बस समझ आना चाहिए कि पृथ्वी की सतह को टूटकर घिस जाने को अपर्दन, और उसके बाद निक्षेपण की प्रक्रिया द्वारा इसे फिर से निर्माण होता है। ठीक है, निक्षेपण का मतलब क्लियर हो गया कि जमाव जो होता है हम उसको निक्षेपण कहते हैं। चलिए, हो गया, आगे बढ़ जाते हैं। आप देखिए, थोड़ा सा इसमें गौर करें, और हम लोग देखिए, तो हम विभिन्न स्थलों को ऊंचाई और ढाल के आधार पर पर्वत, पठारों और मैदान वर्गीकृत करते हैं। यानी कि हम किसको ये कहेंगे कि कोई आपका पर्वत है, कोई पठार है, या कोई मैदान है, हम किसके आधार पर बोलते हैं? उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर ही हम क्या कहते हैं कि भैया ये पर्वत है, ये पठार है, ये मैदान है, ये ढाल है। तो हाइट के अनुसार ही क्या होता है, ये सारी चीजें मेरे बच्चों क्लियर होती हैं कि कौन पठार है, कौन क्या है। क्लियर है? अब देखिए, बात कर रहे हैं कि आप किसको पर्वत कहते हैं। आखिर में आपकी नजर में पर्वत है क्या? देखिए, पर्वत पृथ्वी की सतह पर, सतह मतलब ऊपरी हिस्से पर, प्राकृतिक चौड़ाई है, ऊंचाई है प्राकृतिक। पर्वत का शिखर छोटा और आधार चौड़ा होता है। आसपास के क्षेत्र में बहुत ऊंचे होते हैं। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे हैं। किससे ऊंचे हैं? बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे, जलवायु ठंडी होती जाएगी। ये तो क्लियर है ना? जितना हम पहाड़ के ऊपर चढ़ेंगे, हमें कैसा लगने लगेगा? ठंड महसूस होने लगेगी। चाहे आप गर्मी के दिन में जाएं, चाहे आप सर्दी के दिन में जाएं, आपको ठंड महसूस होगी। कह रहे हैं कि कुछ पर्वतों पर हमेशा बर्फ जमे रहती है। आप भी देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे पर्वत हैं जहां पर क्या जमी रहेगी? हमेशा बर्फ जमी रहती है, और बर्फ आपका जमी होने की वजह से वहां से नदी निकलती है, और जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम हिमानी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमानी। और यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर है, यानी कि जो आपको पर्वत है वो कहां मिलेंगे? आपको
पृथ्वी के ऊपर भी मिलेंगे और आपको समुद्र के नीचे भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्र में बहुत कम लोग निवास करते हैं। वहां का धरातल खड़े होने वाला होता है तथा कृषि योग्य भूमि कम होती है। पर्वत एक रेखा में अवक्रम में व्यवस्थित हो सकता है, जिसे श्रृंखला क्या कह रहे हैं, जिसे आपका श्रृंखला कहा जाता है। अब देखिए, ये है श्रृंखला, मैंने आपको अभी दिखाया था, ये दिखा रहा था ना, ये क्या है आपकी, ये सारी आपकी श्रृंखलाएं हैं। इस तरह से एक समानांतर है, दिखाई दे रहा बच्चों, ये क्या है बेटा, सभी आपकी श्रृंखलाएं हैं जो एक समान सीधी रेखा में लगभग आपकी जो पर्वत रेखाएं हैं, सीधी एक रेखानुमा, हमने क्या कहा उन्हें, श्रृंखला। चलिए, तो इतना हमने आपका देख लिया। अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कह रहे ये पर्वत कहाँ कहाँ फैले हैं, एक को हमने हिमालय कहा, किसी को अल्पस कहा, किसी को एंडीज कहा, यूरोप में, दक्षिण अमेरिका में ये सारे पर्वत फैले हुए हैं। अब बात आएगी 3 पर्वतों की कि किसको पर्वत को हम लोग आपका बलित पर्वत कहते हैं, किसको भ्रंशोत पर्वत, किसको ज्वालामुखी। आइए इन सब के विषय में पढ़ेंगे, जानेंगे। अब कौन स्कूल पढ़ेगा, जीएचएस खैरीकला। जीएचएस खैरीकला, आप माइक लेंगे और कोई भी एक बच्चा या बच्ची बेटा माइक लेकर आप लोग चैप्टर को पढ़ोगे ताकि सब बच्चे पढ़ सके। और धीरे धीरे पढ़ना है, तेज स्पीड में पढ़ना नहीं है, ताकि सभी बच्चों को समझ आए। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। माइक को थोड़ा मुंह के पास रखें। भारत की, चलिए, हम बात कर रहे हैं पर्वतों की। पर्वतों में थोड़ा देखिए, बात कर रहे थे पर्वतों की। तो पर्वत कैसे हैं, पृथ्वी की सतह पर प्राकृतिक ऊंचाई है। प्राकृतिक का मतलब है कि उसे किसी ने नहीं बनाया, वो स्वतः ही है, नेचुरल है वो। कह रहे पर्वतों का शिखर छोटा, आधार चौड़ा होता है। ये क्लियर हो गया हमें कि जो हमारे पर्वत है, उन पर्वतों का जो आधार है वो कैसा होगा मेरे प्यारे बच्चों, आपका आधार चौड़ा, ऊंचाई कैसी होगी आपकी, ऊपर जाकर पतले हो जाएंगे। कह रहे हैं कि अगर आप यहां शुरू में आप देख रहे थे पर्वतों को, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ध्यान दीजिए। ये अगर हम यहाँ बात करूं, ये जो हमारे पर्वत है, अगर आप इनको गौर करके देखते हो, हमें 3 प्रकार के पर्वत आपका बेसिकली यहाँ आपको दिखाई देंगे और उनको समझने की और उनको जानने की हमको जरूरत है। एक पर्वत तो वो है जो हमको मिले वलित पर्वत। पहले वलित पर्वत को समझिए। फोल्डेड माउंटेन क्या होता है, जब पृथ्वी के अंदर से कोई प्रेशर सीधा ऊपर की तरफ लगता है, तो ऊपर लगने पर पृथ्वी में कुछ मोड़, कुछ दरार, कुछ उबड़ खावड़ जैसी स्थिति देखने के लिए मिल जाती है और उससे क्या होता है, पर्वतों का निर्माण होता है। जैसे आप देखेंगे हमारे यहाँ हिमालय जो पर्वत है वो कुछ इस प्रकार से ही बना है। देखिए, जो हमारा हिमालय बनने की अगर आप लोग टेक्निकल अगर आप देखोगे तो आज की तारीख में थ्योरी है जिसको बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो अभी वो आप 11वीं क्लास में अच्छे से पढ़ोगे कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है। तो बेसिकली बलित पर्वत को आप इतना ही समझ लें कि पृथ्वी के आंतरिक जो बल लगे हैं उसके कारण कुछ भाग ऊपर उठ गया है, कुछ ऐसा ही रह गया है, तो हमने उसको बोल दिया आपका बच्चों बलित पर्वत। दूसरा है ब्लॉक पर्वत, भ्रंशोत पर्वत। एक इमेज में आपको दिखा रहा हूं और शायद इस इमेज से आपको क्लियर हो। देखिए, ये पूरा खंड यहाँ आपस में मिला हुआ था, इस तरीके से ये सारे आपस में मिले हुए थे। अचानक क्या हुआ, ये नीचे वाला खंड, एक खंड आपका नीचे की तरफ बैठ गया। आप देख रहे हैं 2 किनारे बन गए इसके, ये देखिए, ये बने किनारे। अब ये किनारे आपके खड़े रह गए और ये किनारे आपका नीचे की तरफ आपका बैठ गए। क्लियर हो गया। तो इसी को हम बोलते हैं ब्लॉक पर्वत, जो नीचे तरफ बैठ गया। ब्लॉक मतलब दोनों तरफ से ब्लॉक है, इस साइड से भी और इस साइड से भी। ये भाग कैसे उठा है, ऊपर की तरफ, और ये क्या बैठ गया, नीचे। और ये वाला जो खाली क्षेत्र बच गया है, जो स्थान इसके बराबर आपका फिल होता, तो ये क्षेत्र बन गया है वो आपका द्रोणी। द्रोणी इन द सेंस, अब कोई यहाँ नदी आएगी, कोई आपका पानी होगा बरसात का, वो आपका जमाव हो जाएगा। जमा होगा तो धीरे धीरे इसमें गाद, मिट्टी इत्यादि का निक्षेपण हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए, तो अभी हम क्या पढ़ रहे थे इसमें कि जो आपके ब्लॉक पर्वत है, तो ब्लॉक पर्वत के साइड में अगर आप लोग गौर करके देखोगे
तो आपको साफ साफ दिखाया गया है कि जब एक पर्वत टूट भागकर ऊपर विस्थापित होता है तो उससे ब्लॉक पर्वत बनता है, और एक जो भाग ऊपर का खड़ा हुआ है उसको हार्ट्स कहते हैं, नीचे धंसे भाग को ग्रोबेन कहते हैं। क्लियर है? उससे क्या हो गया, आपको क्लियर हो गया। चलिए, तो ये भाग ऊपर उठे हुए भाग को हमने क्या बोल दिया, आपका हार्ट्स बोल दिया। क्लियर हो गया? और नीचे धसे भाग को हमने क्या कह दिया, ग्रेबिन बोल दिया। ये वाला नीचे वाला भाग, बेसिकली ये वाला भाग होगा ग्रेबिन। ये वाला भाग ग्रेबिन हो गया और ये वाला भाग आपके हार्ट्स हो गए, दोनों उठे हुए जो भाग। क्लियर हो गया? और इसके बाद ये होगी आपकी द्रोणिका। क्लियर हो गया? ये क्या होगी, द्रोणिका। एक बार दोबारा थोड़ा सा सब कुछ आप क्लीन करके मैं आपको दिखा देता हूं। तो हार्ट्स कौन से हो गए, ये वाले भाग जो ऊपर खड़े हुए हैं, और ग्रोबिन कौन सा हो गया, ये वाला भाग हो गया पूरा। क्लियर है? स्पष्ट रहेगा इतना? तो एक बार आप ब्लॉक पर्वत की जो स्थिति है थोड़ा सा उसको देखिए कि कैसे कोई जमीन का टुकड़ा था, उसका बीच का भाग नीचे को धंस गया। क्लियर है? और इस तरह से आपका ब्लॉक पर्वत बना। आगे बढ़े। अब देखिए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो हमारे सामने ये दोनों पर्वत क्लियर हो गए। एक है ज्वालामुखी पर्वत। जब नीचे से पृथ्वी का मैग्मा निकलता है तो जब उसमें सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है तो वो दूर तक नहीं फैल पाता और एक ऊंचा सा आपका पर्वत का निर्माण कर देता है, जिसको हम ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। कल के लेक्चर में मैं आपको नोट बोर्ड पर ये सारी चीजें आपको बनाकर समझाकर आपको दिखाऊंगा, बिल्कुल भी चिंता ना करें। आज फिलहाल थोड़ा सा थ्योरी पर ध्यान दीजिए, कल हम इनका सबका आपका चित्र बनाएंगे कि कैसे ब्लॉक पर्वत बनता है, क्या कंडीशंस हैं, इन सभी को हम लोग आपका देखेंगे। क्लियर है? इतना ध्यान रहेगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ कह रहे हैं कि हद तक देख लिया। अब कह रहे हैं एग्जाम्पल के लिए कुछ पर्वत हैं। कह रहे ज्वालामुखी पर्वत कहां मिलते हैं, अफ्रीका में है माउंट किलिमंजारो। कौन सा है अफ्रीका में, माउंट किलिमंजारो। जापान का फ्यूजियामा इसके एग्जाम्पल हैं। ये माउंट आप किलिमंजारो जो आपका पर्वत मिलेगा अफ्रीका, वो आपके तंजानिया में है। ये बेसिकली किसका बना है, इसी तरीके से आपका बना हुआ है। क्लियर है? बना क्यों है, क्योंकि उसमें से लगातार मैग्मा निकलता रहा, गाढ़ा होने की वजह से एक ऊंचे आपके उसने कुछ समय के बाद पर्वत की स्थिति या आकार उसने ले लिया। अब है, कह रहे हैं कि पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। तो कैसे लाभदायक होंगे आपके पर्वत, पहली बात पर्वत क्या करते हैं, जल संग्रह करते हैं। क्योंकि पर्वतों पर हमको क्या मिलती है, हमें हिमानी मिलती है, नदियां मिलती है। और जितनी भी आप देखेंगे बहुत सारी नदियां कहां से निकलती हैं, आपका इसी जगह से निकलती हैं। कहां से, आपके पर्वतों से। जैसे हमारी गंगा, यमुना, पिंडर, क्लियर है, भगीरथी, अलकनंदा, ये सब कहां से निकल रही हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी आपका पर्वतीय क्षेत्र से, जो आपका क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो आप ग्लेशियर है उनसे निकल रही हैं। और कह रहे हैं कि स्थित हिमानियों में होता है, जलाशयों के जल को लोगों तक पहुंचाते हैं। और ये जल कहां पहुंचता है, लोगों तक। जलों का उपयोग हम सिंचाई के लिए और बिजली बनाने के लिए भी किया जाता है। नदी, घाटी तथा वेदिकाएं आपके कृषि के लिए उपयुक्त हैं। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पति, जीव जंतु पाए जाते हैं। वनों से हमें ईंधन, चारा, आश्रय, दूसरी इत्यादि चीज हमको मिलती हैं। सैलानियों की पर्वतीय भाग उपाय स्थान है। ये पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को कम रखने के लिए विभिन्न प्रकार के खेल, जैसे पैराग्लाइडिंग हवा में जो होते हैं, उसके बाद हैंग ग्लाइड होता है, आपका रिवर राफ्टिंग होती है, जो पानी में जल में जो आपका तैरते हुए करते हैं रिवर राफ्टिंग को, स्केटिंग होती है, स्केटिंग मतलब जो आपके बर्फ पर चलते हैं, दौड़ते हैं। तो ये बहुत सारे खेल हैं जो आपका यहाँ सब होते हैं। चलिए, तो इतना फिलहाल हमने देखा, ध्यान दीजिए। चलिए, तो यहां तक किसी कोई डाउट, कोई क्वेरी, कुछ पूछना है मेरे प्यारे बच्चों, मुझसे पूछ लीजिए।
तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज हम लोगों ने पर्वत पठार बनते कैसे हैं, क्या उपयोगिता है, जनरल देखा। कल हम लोग इनको बनाकर भी देखेंगे और समझेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।